वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना, आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने प्रोसेस पूरा सही किया, स्टिल उसके बाद भी हमें आईपीओ का जो है वो अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना आईपीओ का प्रोसेस करेंगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, हम टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कुछ जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सपोज कोई भी एक आईपीओ आया, उस कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया 100 to 105। तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो 100 पे अपना जो आईपीओ का अलॉटमेंट है, एक बिड होता है, उसको लगा देते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स जो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो 105 पे अपना आईपीओ का बिड लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब कंपनी का आईपीओ का अलॉटमेंट आता है, वो अपनी आईपीओ का लिस्टिंग करती है, तो वो हाईयर प्राइस बैंड पे लिस्ट करेगी, ना कि वो लोअर प्राइस बैंड पे लिस्ट करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, लोअर प्राइस बैंड पे ना जाके हाईयर प्राइस बैंड पे जाना चाहिए। सपोज 100 से 105 है, तो आप 100 पे अपना बिड ना लगा के 105 पे अपना बिड लगाएं। तो यहाँ पे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि इसमें आता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कितने लॉट में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। वो क्या करते हैं, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट में एप्लीकेशन लगा देते हैं। इससे क्या होता है, उनको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लॉट में अपना अलॉटमेंट लगाना चाहिए। अगर आप ज्यादा लॉट में लगाना चाहते हो तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से आईपीओ का अलॉटमेंट लगा सकते हैं। बिकॉज आईपीओ एक ऐसा है कि लॉटरी बेस पे होता है। अगर आप उसमें पहले दिन लगाए, दूसरे दिन या तीसरे दिन लगाए, और अगर आप एक साथ 4 से 5 अलॉटमेंट लगाते हैं, 4 से 5 आईपीओ में बिड लगाते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलना होगा, तो आपको एक का मिलेगा, ना कि 4 से 5 का। तो इससे अच्छा है कि आप एक अकाउंट से एक उसमें बिड लगाएं, ना कि 4 से 5 लॉट में। तो इसमें आपका आईपीओ मिलने के चांसेस इसमें भी काफी अच्छे रहते हैं। अब बात आती है कि हमें आईपीओ में जो है, जैसे सपोज कोई आईपीओ है वो आज ओपन हुआ है और उसकी लास्ट डेट है और जो ऑफर एंड है वो उसकी 4 दिन बाद है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले दिन अपना आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगाना चाहिए, हमें 1-2 दिन का वेट करना चाहिए। देन थर्ड डे हमें आईपीओ का अलॉटमेंट लगाना चाहिए। आप तीसरे दिन लगाए, आप चौथे दिन लगाए, लॉटरी बेस पे होता है, आपको मिलेगा तो जब भी, अगर आपको मिलना हो तो आप पहले दिन लगाए, उसमें भी मिल सकता है। और आप सेम डे जिस दिन वो क्लोज है उसमें आफ्टरनून में 2 बजे भी लगाए, जब भी आपको मिलना होगा तो जब भी मिलेगा ही। तो इसमें आपको देखना चाहिए कि आप 2 दिन वेट कीजिए और आप देखिए कि उसके ओवर सब्सक्रिप्शंस कितने हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं। वहां पे आप ओवर सब्सक्रिप्शन करके एक डाटा आता है, वहां पे आप उसको रीड करके अपना आईपीओ का अलॉटमेंट लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़ा अंदाजा भी लग जाता है कि आईपीओ कैसा है। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ आईपीओ होते हैं जिन आईपीओ के आगे एसएमई आईपीओ लिखा होता है। बेसिकली एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, एसएमई आईपीओ वो होते हैं जो जिनमें 1 लाख से प्लस की बात की जाती है, जिसका जो मिनिमम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 लाख को प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो शेयर्स को बड़े बड़े नंबर्स में बांटती है अपने इन्वेस्टर या अपने शेयर होल्डर्स को, और इनका जो प्राइस बैंड होता है वो 100 तक में कवर हो जाता है। कई बार 20 to 30 का भी प्राइस बैंड होता है, कुछ आईपीओ का 70 to 80 का भी प्राइस बैंड होता है। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप अपना आईपीओ में एक अच्छे से अलॉटमेंट लगा सकते हैं और अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आईपीओ में अपना प्रोसेस करेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि एंजल वन के ऐप पे हम आईपीओ का एप्लीकेशन को कैसे लगाते हैं। इससे पहले हम आते हैं एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद यहाँ पे मैं आईपीओ पे क्लिक करती हूँ। आईपीओ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पे आईपीओ का नाम आता है। आईपीओ का नाम है एसएन स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड एसएमई। जैसे मैं इस आईपीओ पे क्लिक करती हूँ, इस आईपीओ की सारी डिटेल्स मुझे स्क्रीन पे शो हो रही है। जो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,28,400 है, जिसमें आपको 1 लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे। प्राइस रेंज की बात करूँ, 101 रुपीज पर इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड है इसका। मैक्सिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दोनों ही सेम है। और रिटेल डिस्काउंट की बात करूँ तो ये कंपनी कोई भी डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर रही है। इशू साइज की बात करूँ, कंपनी जो इशू साइज रेज कर रही है वो 66.33 करोड़
लिस्टिंग इन प्रिडिक्टर की बात करूँ तो 0.36x इज ओवर सब्सक्राइब। अगर मैं आईपीओ डेट की बात करूँ तो ये आईपीओ 23 जून 2023 मतलब आज ही ओपन हुआ है। ऑफर एंड इसका 27 जून है। अलॉटमेंट डेट इसकी 3 जुलाई है और लिस्टिंग डेट इसकी 6 जुलाई है। अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद एंटर लॉट में 1 लॉट मेंशन करेंगे बिकॉज 1 लॉट में आपको 1200 शेयर्स मिलेंगे। डीमेट अकाउंट नंबर आपका बाय डिफॉल्ट आता है। जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, फोन पे, पेटीएम, जीपे जो भी आप यूज करते हैं और सिंपली अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर आईपीओ पे क्लिक करने के बाद अगेन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जो भी आप यूपीआई आईडी डालते हैं फोन पे, पेटीएम, जीपे, वहां पे एक अप्रूवल लिंक जाएगा। उसको अप्रूव करने के बाद आपका आईपीओ का अलॉटमेंट लग जाएगा। सपोज आपको आईपीओ नहीं मिल पाता है, आपको शेयर्स नहीं मिल पाते हैं तो आपको रिफंड आएगा विद इन 1 और 2 डेज। आईपीओ का जो अमाउंट है वो सेविंग अकाउंट से ब्लॉक किया जाता है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार अपना टेक्निकल एनालिसिस भी करें। और एक चीज और, अगर आपका अभी तक एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्जेस नहीं है, प्लस 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।